गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जहाँ से देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट हूँ और ये मेरा चैनल फ्यूजन मीडिया हाउस। आज कुछ बातें करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे शोएब मलिक के बारे में कि मीडिया में काफ़ी अरसे से ये हिट वैसे ही चल रहे थे और अब क्या खबर आई है, इनके बारे में क्या अफवाहें फैलने लगी हैं फिर से। फिर हम बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी को क्या रिपोर्ट दी अपने खिलाड़ियों में कि इनकी परफॉर्मेंसेस क्यों अच्छी नहीं थी, क्या वजह थी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पीसीबी में डबल स्टैंडर्ड किस चीज़ का है, क्यों है कि एनओसी कुछ खिलाड़ियों को मिल रही है, कुछ के खिलाड़ियों को नहीं मिल रही, क्या इनके रूल्स हैं और लॉज हैं जिसके मुताबिक ये लोग एनओसी जारी करते हैं। उसके बाद बात करें, फ़खर जमान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है सैम अयूब और आजम खान के बारे में, उसके बारे में बात करें। और वेस्ट इंडीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया में तबाही परफॉर्मेंस दे रही है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहली खबर जो हमने बात करनी है वो शोएब मलिक के बारे में। ये पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मीडिया में हॉट चल रहे थे क्योंकि इनके सना जावेद से जो शादी हुई, इनकी तीसरी शादी हुई है, उस पर लोगों को बड़ा वो था कि इसने ये तीसरी शादी की है और सानिया मिर्जा से इसका फटा गया, जो कि सानिया मिर्जा ने इनसे खुला लिया। तो इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी पहले ही चल रही थी। फिर अब बीपीएल शुरू है जिसमें ये 3 मैचेस खेल चुके थे फॉर्च्यून बारिशाल से। और तीसरा मैच में उन्होंने जब ओवर कराया, उन्होंने 3 नो बॉलें दी 1 ओवर में और उनको 18 रन पिटे। इसके बाद ये छोड़ के चले गए बीपीएल दुबई। अब सब ने कहानियां फैलाना शुरू कर दी, स्पेशली यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स ने और इंडियन चैनल ने, इंडिया मीडिया ने काफ़ी खबरें फैलाना शुरू कर दी कि ये स्पॉट फिक्सिंग का केस है जिसकी वजह से उसको टीम से निकाल दिया गया। अब 2 दिन के बाद जो बारिशाल के ओनर हैं, फॉर्च्यून बारिशाल के खुद ओनर हैं मिस्टर रहमान, उन्होंने आके एक वीडियो दी है, उस पर कहा कि मैंने किसी मीडिया आउटलेट को कोई खबर नहीं दी है, ये अपनी तरफ से खबरें बनाई हैं इन्होंने। और एक्चुअल जो था, शोएब मलिक के पहले से कमिटमेंट्स थे, मीडिया कमिटमेंट्स थे, जिसकी वजह से उनको दुबई पे जाना पड़ा। उस पर शोएब मलिक ने ये रीपोस्ट किया और उन्होंने कहा कि वाकई में मुझे कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से जाना पड़ा। अब वो वैसे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, जो भी उनकी कमिटमेंट्स थी उनको जाना पड़ा। अब लोग कहने सानिया मिर्जा से कोई बात करनी थी क्या, जो भी कर रहे हैं यार, इट डजंट मैटर। बात ये कि आप लोग खबरें फैलाते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग की वजह से इसको निकाल दिया गया है, फिर आप अपना बैक ट्रैक करते हैं। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारे अब तीसरी शादी की, उसको भाई बख्श दें, वो वैसे ही बेचारा परेशान है तीसरी शादी करके। इसके बाद बात करेंगे मोहम्मद हफीज़। ये पीसीबी में आके इन्होंने अपना बयान दिया टूर के बाद और उसमें इन्होंने कहा कि खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल क्रिकेट पे फोकस नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ टूर पे फोकस नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ T20 के टूर्नामेंट्स पे, लीग्स पे फोकस था, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है। और अभी ये खबर तो ये आ रही है कि खिलाड़ियों की मोहम्मद हफीज़ से अच्छी नहीं बन रही बिल्कुल। खिलाड़ी काफ़ी अगेंस्ट है मोहम्मद हफीज़ के स्टैंड्स के, क्योंकि इन्होंने कहा कि एनओसीज इतनी नहीं देनी चाहिए, इतनी लीग क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। जो कि मैं अग्री करता हूँ भाई, आप खेल रहे हैं, जब अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो उससे बड़ा फख्र की बात कोई नहीं हो सकती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद यह खबरों में आया कि हफीज़ को अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस इनकी टीम ने दी है। अब हफीज़ खुद तो खेल नहीं सकते, मगर फिर भी इनके प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट मैं ये कहूँगा कि इनको, और ख़बर आ रही है कि मोहम्मद हफीज़ को और वहाब रियाज को फिर से एक्सटेंशन मिलने वाली 3 महीने की। और जो अभी केयर टेकर, गवर्नमेंट के केयर टेकर चेयरमैन आए हैं, उन्होंने कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं इसके बारे में, मगर खबर अंदर से यही आ रही है कि इनको वापस एक्सटेंशन दी जाएगी। और फिर उसके बाद इलेक्शन करवाने पीसीबी में आगे उन्होंने अब मोहसिन नकवी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो सारा दिखावा है। क्या कर सकते हैं, हम तो कठपुतली, हम तो सिर्फ जो कहेंगे ये लोग करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग के कुछ लोगों को एनओसी मिल रही है, कुछ लोगों को एनओसी नहीं मिल रही है। टूर पे से बांग्लादेश प्रीमियर लीग से वापस बुला लिया मोहम्मद हारिस को, और फिर बाबर आजम, ये सब खेल रहे हैं। अब बाबर आजम और जो अभी पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, इनको ये तीसरा टूर्नामेंट है इस साल का जो खेल रहे हैं। मगर आई गेस अब वो 2024 में आ गए तो वो नया साल है, मगर फिर इस पे मोहम्मद हारिस का भी ये नया साल है तो उसको भी ये खेलने की इजाज़त देनी चाहिए थी। मगर ऑल टुगेदर इन कुछ बड़े प्लेयर्स के ये तीसरे टूर्नामेंट्स हैं जो खेल रहे हैं, और कुछ लोगों के 2 हैं जिसके बाद उनको खेलने नहीं दिया जा रहा। तो आई गेस भाई, अगर कोई टूर्नामेंट नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो रही है, तो इनको खेलने दो वहाँ। मगर जो बड़े खिलाड़ी उनको इजाज़त है खेलने की, और जो बेचारे टीम में नहीं है उनको इजाज़त नहीं है खेलने की। तो दोहरा मिजाज तो चलता ही रहता है।
फिर फ़खर ज़मान ने आज बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा अगर मैं टीम का कैप्टन होता ना, मैं कभी आज़म खान और सैमी अय्यूब को ड्रॉप ना करूं टीम से। और इनकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, क्योंकि आप न्यूजीलैंड में लेके गए नए लड़कों को, वहाँ स्विंगिंग पिच है, बाउंस थोड़ी बाउंस भी करती है, मगर वो पुराने खिलाड़ी हैं, सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के। आप उनके खिलाफ इनको आपने टूर पे लेके गए, खिलाना शुरू किया, मगर उसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं दे सके, आपने फिर एंड मैच में आजम खान को बैठा दिया। अब यही पीएसएल के बाद जब न्यूजीलैंड आएगी पाकिस्तान, और उसमें क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका होगा, तो उनकी सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग टीम आएगी, और उसमें इन लोग ने फिर बड़ा स्कोर करना है, न्यूजीलैंड को मारना है, और कहना है जी देखें हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, हम तो ये करना ही था। अगर उस टूर पे इन्होंने नए लड़कों को ना खिलाया, जो कि न्यूजीलैंड अपनी सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग टीम भेजेगी, तो ये नहायत ही ज्यादती होगी नए खिलाड़ियों के साथ, स्पेशली साइम अयूब और आजम खान को इनको मौका देना चाहिए। मगर फिर यही बात होती है, मैं अपने दोस्तों से भी जो बात करता हूँ, हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि 5 ओपनर एक टीम में कैसे खेल सकते हैं। सैम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, अभी हसीबुल्लाह भी ओपनर है जिसको टीम में डाला है, और फिर अब आपने मोहम्मद रिजवान और इसको क्या कहते हैं बाबर आजम को ओपनर बना ही दिया है। तो ये आपके पास 5-5 ओपनिंग ऑप्शंस हैं। अब भाई मैं वही हर वीडियो में कहूंगा, फिर आप कहेंगे रगड़ दिया है, वही हर पोजीशन पे एक बंदा स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 के 5 ओपनर्स खिला लो और उनको छठे सातवें नंबर पे, साहिबजादा फरहान का क्या काम है छठे नंबर पे, भाई वो ओपनिंग बैट्समैन है। खैर, इनकी सोच कुछ ज्यादा ही आगे, इसके बारे में मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा, फिर जुबान गंदी हो जाएगी अगर कुछ और का। और अगर देखा जाए, अब ये जो खबर है कि वेस्ट इंडीज जो है ऑस्ट्रेलिया में इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, इनके जो बॉलर्स जिनका मैंने कभी नाम नहीं सुना था ना, वो सारे 140 के करीब पेस पे बॉलिंग करा रहे हैं। हमारे शाहीन अफरीदी जब बाबर आजम के अंडर खेल रहे थे तो इनकी पेस 125 से ऊपर नहीं जा रही थी। उसके बाद जैसे इनको कैप्टनशिप मिली और अब जाके लीग खेल रहे हैं तो 135 140 तक भी पहुंच जाते हैं। यार नहीं खेलना किसी अंडर, कह दो यार मैंने नहीं खेलना। आप इतनी ये गेम जो खेलते हैं ना यार, कि सियासत जो करते हैं ना, नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते हैं, फिर पीठ पीछे मोहम्मद रिजवान भी लड़ते हैं अपनी ओपनिंग की पोजीशन के लिए, शाहीन अफरीदी कैप्टनशिप के लिए लड़ रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान लड़े तो उनको वाइस कप्तान बना दिया, चल यार ये ले दफा कर बख्श दे। तो ये नहायत ही अब लोग सेल्फिश हो गए हैं। मगर अब मोहम्मद रिजवान इतने नमाजी परहेजगार हैं, लोग नाराज हो जाते हैं अगर उसके बारे में बात करो। मगर नमाज पढ़ने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नमाज पढ़ने वाले भी भाई सियासत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मौलाना साहब है ना डीजल। तो खैर, फिर मिलते हैं गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करें, और अपने कमेंट्स बताया करें कि आप क्या सोचते हैं इन वीडियोस के बारे में, और जो खबरें आ रही हैं उनके बारे में डिस्कशन किया करें, मज़ा आता है, आपस में बात होती है यार। ऑलराइट गाइस, सी यू सून, टेक केयर।